मैं ऐड कर दूं बेटा, फिर आप कर लीजिएगा। एक ऐड कर लेने देना मुझे, उसके बाद आप सवाल कर लें। मुझे ऐड कर लेने दें, उसके बाद आप सवाल कर लें। एक तरफ आपका नेशनल टीवी वो नवाज शरीफ को बब्बर शेर लिख रहा है और नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें चला रहा है। दूसरी तरफ मरियम साहबा जो है वो पूरी कैंपेन चला रही है नून लीग की, ये पाकिस्तान का नेशनल टीवी कर रहा है। और तीसरी तरफ इमरान खान के ऊपर पाबंदी है कि वो किसी टेलीविजन के ऊपर ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकते। और आज तो यहां तक मुझे पता चला टेलीविजन से कि जो मारपीट हो रही थी लाहौर की सड़कों पे, उसकी कवरेज से भी पैमरा ने शायद रोक दिया। ये मैंने खबर देखी टेलीविजन के ऊपर। तो ये जो एक जुल्म और फस्तायत का निजाम है, इसकी समझ नहीं आ रही कि आप करना क्या चाहते हैं पाकिस्तान की। खवातीन के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, खवातीन के ऊपर केमिकल मिला हुआ पानी फेंका गया, खवातीन की गाड़ियों को तोड़ा गया, कारकुनान को जिस तरीके से मारा पीटा गया, खून निकाला गया उनका। आपको जो मई का 25 मई का वाकया था वो दोबारा दोहराया गया। मुल्क के मायानाज वकील खड़े हैं, सुबह से शिबली साहब जो हैं वो भी अदालत के आज नहीं बल्कि 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। प्रोटेक्टिव बेल का मकसद ये होता है कि जिस शख्स को अक्यूज किया जाता है वो अदालत में आता है, वो अदालत को बताता है कि मेरी इंटेंशन है, मैं अगले अदालत में अगले मुकदमे में पेश होना चाहता हूं। अदालत उसे प्रोटेक्टिव बेल देती है क्योंकि वो अदालत को एश्योरेंस देता है कि मैंने अगली अदालत में जाना है। ये पता नहीं दुनिया का कैसा असूल है कि एक शख्स पे पहले झूठे मुकदमात किए जाते हैं, मुकदमात के बाद वो अपनी इंटेंट एक मुअज़्ज़ज़ तरीन अदालत के सामने अपने वकील के थ्रू, अपनी पार्टी के सीनियर मेंबरान के थ्रू रखते हैं कि मैं आना चाहता हूं और मैं उस अदालत में जाना चाहता हूं। उनके घर को इर्द गिर्द से बैरिकेड कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। दूसरे लफ्जों में आप ये कहें कि उनको अदालत तक पहुंचने से रोका जाता है। इससे बड़ी गैर कानूनी चीज क्या होगी कि मुअज़्ज़ज़ अदालत के अंदर एक पिटीशन डाली गई है, उनके वकील खड़े हैं, उनकी पार्टी के सीनियर लोग खड़े हैं, वो कहते हैं वो यहां आना चाहते हैं लेकिन उनको ब्लॉक किया हुआ है। तो एक तरफ तो आपने इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस कर दिया है, आज स्केड्यूल जब अनाउंस कर दिया तो इसका मतलब इलेक्शन की गहमा गहमी होगी। अब 55 दिन से कम दिन रह गए हैं। दूसरी तरफ आपने दफा 144 लगा दी है ताकि कोई बाहर ना निकल सके। तो इसका मतलब है आप इलेक्शन या तो करवाना नहीं चाहते या आप सिलेक्शन करना चाहते हैं, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। आपका पर्पस कोई और है। और तीसरी बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे एफआईआर दे दी जाती हैं। अब हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी एक एफआईआर दे दी जाए। आज जिस तरीके से खवातीन के आलमी दिन के ऊपर खवातीन के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, खवातीन के ऊपर केमिकल मिला हुआ पानी फेंका गया, खवातीन की गाड़ियों को तोड़ा गया, कारकुनान को जिस तरीके से मारा पीटा गया, खून निकाला गया उनका। आपको जो मई का 25 मई का वाकया था वो दोबारा दोहराया गया। सब कुछ किया गया इसी शहर के अंदर। और ऑन टॉप ऑफ दैट हम अदालत आना चाहते हैं, उसको रोका जा रहा है। जैसे शिबली साहब ने फरमाया, कल इस्लामाबाद के अंदर पेशियां हैं जिसके लिए 3 दिन से कोशिश हम कर रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर आके कि हमें सिक्योरिटी के मुनासिब जो इंतजामात हैं वो करके दिए जाएं। उसके लिए अदालत का 3 दिन से दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें कोई इंसाफ मुयस्सर नहीं आ रहा। जिसका नुकसान क्या होगा, अगर सिक्योरिटी की वजह से इस्लामाबाद नहीं जाएंगे तो फिर वहां से नए वारंट इशू कर दिए जाएंगे। वहां पर नए अगर जाएंगे तो वहां पर दहशतगर्दी के नए पर्चे दर्ज कर दिए जाएंगे, नहीं जाएंगे तो वारंट इशू कर दिए जाएंगे। तो बुनियादी तौर पर इमरान खान को कॉर्नर करके बुनियादी तौर पर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो पीएमएलएन को वन साइडेड दे दिया जाए। ये किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। हमारी जो पिटीशंस हैं हमने अदालत से तो रिक्वेस्ट की है, लेकिन अवाम तक ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम यहां से हर मुकदमे में प्रोटेक्टिव बेल लेना भी चाहते हैं, जो भी इस टाइम स्टैंडिंग मुकदमात हैं। और हम यहां पर दफा 144 की पिटीशन भी डाल के बैठे हैं, जो इलेक्शन स्केड्यूल आने के बाद बिल्कुल गैर कानूनी है। लेकिन उसका नतीजा आपके सामने है कि ना तो इस तरफ हमारी कोई इमीडिएट सुनवाई हो रही है और ना सड़कों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ कोई सुनवाई हो रही है। दूसरी तरफ उनकी मीडिया के ऊपर आपको पता है कि बात करने पे पाबंदी लगा दी है। एक तरफ आपका नेशनल टीवी वो नवाज शरीफ को बब्बर शेर लिख रहा है और नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें चला रहा है पीटीवी के ऊपर। दूसरी तरफ मरियम साहबा जो है वो पूरी कैंपेन चला रही है नून लीग की, ये पाकिस्तान का नेशनल टीवी कर रहा है। और तीसरी तरफ इमरान खान के ऊपर पाबंदी है कि वो किसी टेलीविजन के ऊपर ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकते। और आज तो यहां तक मुझे पता चला टेलीविजन से कि जो मारपीट हो रही थी लाहौर की सड़कों पे, उसकी कवरेज से भी पैमरा ने शायद रोक दिया। ये मैंने खबर देखी टेलीविजन के ऊपर।
तो ये जो एक जुल्म और फस्तायत का निजाम है, इसकी समझ नहीं आ रही कि आप करना क्या चाहते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी डबो दी, अमनो अमाब आपने डबो दिया, मुल्क की आवाम को आपने बेतौकीर कर दिया। अब इसके आगे आप और क्या करना चाहते हैं? तो इसलिए हम इसकी शदीद मजम्मत भी करते हैं, एहतजाज भी करते हैं और इस प्लेटफॉर्म से अदालत के सामने भी अपना मुकदमा रखते हैं और आपके सामने भी रखते हैं। हकीकत में भी तब्दील हुए, जिसमें कि उन्होंने पहले कहा था कि उन पर कातलाना हमला प्लान किया जा रहा है, तो वो हुआ, उसमें अल्लाह ताला का शुक्र उनकी जान बच गई। लेकिन अभी भी हमारे पास बड़ी सॉलिड वो हैं इंफॉर्मेशन है कि उनके पास उनके ऊपर दोबारा एक हमला करने की तैयारी हो रही है। ऐसी सूरत हाल में ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि अपने एक साबिक वज़ीर आज़म, एक महबूब तरीन लीडर को किसी भी तरीके से एक्सपोज करें और जिसमें कि सिक्योरिटी उनके पास ना उनको मैसर की जाए। और अगर उनकी तारीखें 78 मुकदमे हो चुके हैं उन पे इस वक्त तक, जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो कानूनी तारीख है वो एक रिकॉर्ड है। 78 मुकदमे और रोज़ और अभी स्टिल काउंटिंग वाली बात है, और उसमें कभी इस्लामाबाद में, कभी बलूचिस्तान में। तो इसका मकसद तो यही है कि खान साहब को एक किस्म का उन्होंने घेरे में लिया हुआ है। मुख्तलिफ सियासी बुनियाद पे सारे झूठे मतलब है मुकदमात उन पर दायर किए गए हैं, जिसका कि न सर है न पैर है। मकसद है उनको दबाव में लाना, लेकिन ये सारी चीज़ें कारगर इसलिए साबित नहीं होंगी बिकॉज पाकिस्तान के अवाम फैसला कर बैठे हैं कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो कानून के साथ खड़े हैं, वो आइन के साथ खड़े हैं। इस वक्त जो मुख्तलिफ कोशिशें हो रही हैं कि आइन को किस तरह से वो किया जाए, तब्दीली की जाए, उसमें उसकी जो एक्चुअल जो स्पिरिट है उसको किस तरह से डिफाई किया जाए। लेकिन इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस भी कर दिया है, शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया है, और अभी हमारी जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं बुनियादी तौर पे ये यही चाहते हैं कि खान साहब अवाम के साथ राब्ते में ना हो। उनका जो जलसे, जुलूस, रैलीज़ हैं, ये सारी जमहूरियत का हिस्सा है। ये एक जमहूरी मुल्क है, अगर आइन है, अगर कानून है, तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात करते हैं, तो ये कैसा है कि जो मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, देखें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, ये वो पार्टी है जो कि सारे सूबों में जिसमें कि नुमाइंदगी है उसकी, कोई और सियासी जमात नहीं है। चाहे आप PML नून को ले लें, पंजाब की पार्टी है, पीपल्स पार्टी को ले लें, सिंध रूरल की पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम को ले लें, वो खैबर पख्तूनख्वा के एक शहर या एक बड़े महदूद हिस्से की पार्टी है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के तूल व अर्ज़ में उसकी नुमाइंदगी भी है, और वहाँ पे हमारी वो एक पॉलिटिकल हैसियत भी है।